7th क्लास आप लोग अपनी नर्दबान की बुक का पेज नंबर 20 खोलें। ठीक है, पेज नंबर 20 पे आप लोगों को हेडिंग दी हुई है मुहावरा। ठीक है, मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? लुगत की रूह से मुहावरा आपस में गुफ्तगू और बातचीत करने को कहते हैं। यानी कि आम ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि जब लोग आपस में बातचीत करते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, तो वो क्या होता है? मुहावरा। लेकिन क़वायद की रूह से, ग्रामर की रूह से मुहावरा क्या है वो देख लें। मगर अहले ज़बान की इस्तिलाह में मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जो अपने लुग़वी मायनों की बजाय मुकर्ररा मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। यानी कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होगा, जो मुहावरा इस्तेमाल हो रहा होगा, वो इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उसके जो मायने होंगे, जो असल मायने होंगे, जो उसका मफ़हूम होगा, वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी इसका मफ़हूम अपने असल मतलब से मुख्तलिफ होगा। यानी जो मुहावरा इस्तेमाल हो रहा होता है, उसका जो मायने होता है वो उसके असल से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिसाल दी हुई है, मसलन पानी पानी होना। अब यहाँ पे ये जो मुहावरा इस्तेमाल हुआ है पानी पानी होना, इसका ये मतलब नहीं है कि पानी में इंसान डूब गया है तो पानी पानी हो गया या उसके ऊपर पानी गिर गया है, बल्कि नहीं, इसका मतलब ये है शर्मिंदा होना। अब ये मुहावरा पानी पानी होना इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसके जो मायने हैं, जो असल मायने हैं, जो उसका मफ़हूम है, वो इस्तेमाल होगा शर्मिंदा होना। यानी कोई भी गलत काम करने पर पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। ठीक है, नेक्स्ट आपको किए हुए जी यहाँ पे 2 4 होना। 2 4 होना का ये मतलब नहीं है कि आपकी काउंटिंग है 1 2 3 4 होना, नहीं, बल्कि इसका मायने है सामना करना। यानी जब हम मुहावरा, इस मुहावरे का जुमला बनाएंगे 2 4 होना का, तो हम क्या इसका मफ़हूम जो है वो ज़हन में रखेंगे, इसका जो मायने होगा वो ज़हन में रखेंगे, सामना करना, तब हम इस 2 4 होना का जुमला बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जी चुराना। जी चुराना का मतलब अब क्या है जी? हिम्मत हारना। ठीक है, इसका जो अब देखिए मायने है वो इसके असल से मुख्तलिफ है। जी चुराना लफ्ज़ कुछ और है, लेकिन मायने हमारे पास हिम्मत हारना है। और हम जब इस मुहावरे का जुमला बनाएंगे तो वो क्या होगा? हम ज़हन में ये रखेंगे कि इसका मायने है हिम्मत हारना। ठीक है, नेक्स्ट है बातें बनाना, हीले बहाने करना। अब बातें बनाना में और हीले बहाने करने में कितना फ़र्क है? यानी कि इसका जो मफ़हूम है वो इसकी असल से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मुँह की खाना। मुँह की खाना और इसका मायने है शिकस्त खाना। ठीक है, खाक करना, बर्बाद कर देना। खाक करना का आप ये देख लें कि अब ये नहीं है कि उसको मिट्टी में मिला दिया, खाक कर दिया, बल्कि इसका मानी ये है बर्बाद करना। ठीक है, बर्बाद करना। यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 20 पे, दर्ज झैल जुमलों से मुहावरात अलग करके लिखें, नीज़ इन मुहावरात के मायने भी लिखें। यहाँ आपको मुहावरा दे दिए गए। ठीक है, और आपको कहा गया कि आगे इनके मायने लिखें। यहाँ सबसे पहले जो मुहावरा इस्तेमाल किया, जुमला दिया है इन्होंने, ऐन वक्त पर भांडा फूट जाने की वजह से उनकी साजिश नाकाम हो गई। ठीक है जी, भांडा फूट जाना, अब ये नहीं है कि भांडा फूट गया यानी कि कोई बर्तन टूट गया या इस तरह से, बल्कि भांडा फूट जाने का मतलब है यहाँ पे जो लफ्ज़ मुहावरा है वो क्या है? भांडा फूट जाना। और इसका मायने हम क्या लिखेंगे? राज खुल जाना। ठीक है जी, राज खुल जाना, या कोई भी ऐसी बात थी जो किसी दूसरे को मालूम ना थी तो वो ज़ाहिर हो जाना, खुल जाना। दूसरा आपको जुमला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, दिया गया है, इंसान को कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि खुदा तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अब इस जुमले में हमारे पास मुहावरा क्या होगा? बड़ा बोल। ठीक है, बड़ा बोल, और इसका मायने हम क्या लिखेंगे? गुरूर करना। ठीक है, गुरूर करना, तकब्बुर करना। तीसरा आप लोगों को जुमला दिया हुआ है, नेक आदमी दुश्मन की नाकामी पर बगले नहीं बचाते। ठीक है, बगले नहीं बचाते। यहाँ पे मुहावरा क्या होगा? बगले बचाना। ठीक है जी, और इसका मायने है खुश होना, बगले बचाना, खुश होना। नेक्स्ट आपके पास है, सच सच कहो बातें बनाने से कुछ हासिल ना होगा। मुहावरा इसमें क्या है? बातें बनाना, बातें बनाना, और इसका मायने आप लिखेंगे ज़बानी पूरा करना, यानी कि सिर्फ ज़बान से ही बातें करते रहना। अगला जुमला है आपके पास, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गल सकती, कहीं और जाकर किस्मत आजमाओ। मुहावरा क्या है? दाल गलना। ठीक है, इस जुमले में मुहावरा इस्तेमाल हुआ है दाल गलना, और इसका मायने आपके पास है अपना मतलब निकालना। ठीक है जी, अपना मतलब निकालना। अगला जुमला है, उसने ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाए कि सुनने वाले दम बखुद रह गए। अब यहाँ पे मुहावरा होगा दम बखुद। मुहावरे की जगह आप लिखेंगे दम बखुद, और मायने है आपके पास हैरान, हैरान कर देना किसी चीज़ से। उसने, अगला जुमला है, उसने बहुत दौड़ धूप की लेकिन कामयाब ना हो सका। अब यहाँ पे मुहावरा है दौड़ धूप। ठीक है जी, दौड़ धूप, और इसका मायने लिखेंगे मेहनत भी आप लिख सकते हैं और कोशिश करना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आप लिखें। अगला आपके पास है, लोग कायद-ए-आज़म की वफ़ात पर 8-8 आंसू रोए। ठीक है, मुहावरा आपके पास क्या है? 8-8 आंसू। ठीक है, 8-8 आंसू, और इसका मायने आपके पास क्या है? बहुत गमज़दा हुए, या फिर आप लिख सकते हैं बहुत रोए।
ठीक है जी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला जुमला है आपके पास, अफसोस किस अहमक से पाला पड़ा है। जहाँ पे आपके पास मुहावरा है पाला पड़ना और मायने है वास्ता पड़ना। अगला जुमला है, गाफिल इंसान ठोकरें खाकर होश में आता है। मुहावरा है आपके पास ठोकरें खाना और इसका मायने इस्तेमाल होगा मारा मारा फिरना। ठीक है जी, मुहावरे की जा जाएगा ठोकरें खाना और मायने आ जाएगा मारा मारा फिरना। अगला पेज देखें,